प्रोविजन है 10 दिन में आपको पेमेंट करना है लेबर। 5-5 पकवाड़ा, आप बताइए आपको 5 महीने तनख्वाह नहीं मिलेगा? मेट का पेमेंट 1.5 साल से नहीं आ रहा। 1.5 साल से पूरे जिले के मेट का। मेरे पास भी आता सर, यही कहते हैं आगे से नहीं आ रहा है इसलिए आगे नहीं दे पा रहे हैं। पर 1.5 साल में तो ये मैं आपकी हर सप्ताह ये आजकल तो इसमें एक बार बात करके ना ऊपर भी बात कर लेते हैं कि बीसी कर करके आप लोगों का पसीना बहा दिया है, तो कम से कम पब्लिक का भी तो कुछ फायदा हो। 24 घंटे बीसी चलती है और क्या होना जाना कुछ नहीं। अब नरेगा में मेरा निवेदन सुनिए। 2024 दिसंबर, 2023 दिसंबर, 2022 दिसंबर, तीनों साल में दिसंबर महीने में 50-50 हजार मजदूर जिले में थे। 45 to 50,000 और 10 से 15 हजार। आपका फिगर है। हाँ नहीं, धीरे धीरे कम अपने जिले में नहीं और जिलों में भी कम हो रहे हैं। मेरा निवेदन सुनिए, इसी महीने में पिछले 3 साल में 50,000 मजदूर जिले में थे। जिस पंचायत में 1500 मजदूर काम कर रहे थे, आज 100 भी नहीं है वहां। और मिसबिहेव और करते हैं, लोग मांगने जाते हैं, बदतमीजी करते हैं, दुत्कार के निकाल देते हैं। लिख भी रखा है एक बार और। नहीं, ये तो आपकी पावर की बात है। उसको बुलाओ सीओ को, निकाल 50,000 की सैंक्शन। बिना फंड के कैसे निकालें? फंड तो आगे देना है ना। और नाड़ियों पे रोक लगाइए, तब भी गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है किसी भी नाड़ी पर 2 लाख का काम तो आप तुरंत दे सकते हैं। भाई आप ये तो लोग जाएंगे काम नहीं बताइए, घर बैठे हुए। इसमें तो आगे लिखने की क्या है, जिले हाँ? की चीज है। इसके यहाँ से सैंक्शंस करके वर्क दे रहे हैं। जिले स्तर का ही है ना। वर्क सैंक्शन वाली बात कह रहे हो ना आप? हाँ, वर्क सैंक्शन तो यही होता है। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, वर्क सैंक्शन करोगे तभी तो उनको काम मिलेगा। पैसा तो आपका आया हुआ पड़ा है ना। नरेगा में तो काम प्रॉब्लम नरेगा में तो प्रॉब्लम ही नहीं है कि लेबर सारी महिला नहीं आ रही, लेबर मजदूरी नहीं मिल रही है। सारे दिखा आप ये बताओ कि इस अगले पखवाड़े में कितना बढ़वा दो, ये बता दो हमको। लोगों को मजदूरी तो मिलनी चाहिए। मजदूरी नहीं मिल अभी ये 15 के बाद अगला पखवाड़ा शुरू होगा। एमएलए साहब, इन्होंने कहा ना कि दूसरे जिलों में ये प्रॉब्लम है। जैसलमेर में 90,000 से 20,000 है, वहाँ यही रोना है। तो ये कोई अच्छा नहीं है कि दूसरे जिलों में सही हो रहा है। जैसलमेर में 90,000 चलती थी, 20-25 पे आ गए हैं। तो वहाँ भी हालात यही है सेम। आप ये पूरी महिलाएं आई आदि, और इस उम्मीद पे कि हमें अगला पखवाड़ा गवर्नमेंट को आप कन्वे करेंगे कि भाई लोगों में अनरेस्ट है, तभी हमारा भला होगा। ये तो हम तो कहेंगे तो इधर नेतागिरी करते हैं। हाँ, ये हो जाएगा। आपको अगर हमारी तो विश्वसनीयता नहीं है ना सरकार में। प्रधानमंत्री आवास तीसरी किस्त और दूसरी किस्त 6-6 महीने से बाकी। लोग उधार पैसे लाके लोगों ने काम किए, ब्याज पे लाके काम कर रहे हैं। वो तो मेरे ख्याल से अगर दिखाएंगे तो उसमें कुछ विषय होगा कि भाई किसी की नहीं आ रही है। दूसरी किस्त और तीसरी किस्त किसी की नहीं आ रही है। जिला परिषद लेवल में फिटिंग होने के बाद नहीं आ रही है। और हाँ वो हो गया, जो होता है जियो टैग, सब वो भी हो चुका है। सब हो रखा है। चलिए ये भी दिखाती हूँ मैं। जो सेकेंड और थर्ड किस्त की बात कर रहे हैं आप, और अगर इसमें अगर आगे से फंड नहीं आ रहे तो हम लिखते हैं कि इसको कर रहे हैं। और ये तीसरा, पंचायतों का जो पुनर्गठन हुआ पूरे मनमाने तरीके से, बहुत अनरेस्ट है लोगों के अंदर। अब सियाकड़ा गांव है, यहाँ पड़ रहा है, वो यहाँ से जाता है, काकेंद्रम डाल दिया, सनपुर में था पहले, सनपुर पंचायत क्रॉस करके 12 किलोमीटर जा रहा है। हमने एक्चुअली लोगों से, जो लोग आए ज्ञापन, वो सब कलेक्ट करके उसका एक बना के भेजा है ऊपर। उसकी आप कॉपी हमको दिलवा दो। हमारे वो दोस्त ही हैं ऊपर, राजेंद्र राठौर साहब, बात कर लेंगे। फलवदी है, तबरी पंचायत पड़ती है, तबरी पंचायत क्रॉस करके आगे डालते हैं।
वो तो सब ले लिए जो अपन ने प्रपोजल में भेजे थे बस वो भी भेज दिए। 3 मांगे पंचायत मिल गई है। आप रिकमेंड कर देंगे तो हमें कॉपी दे देंगे, हम हाई कोर्ट का सवाल है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें को आधार तो मिल जाए भाई जिला कलेक्टर ने भी ये महसूस किया है कि ये नहीं ये तो गवर्नमेंट ने पूछा था हमसे, गवर्नमेंट ने भी पूछा तो मैं कॉपी दे दूंगा, आपके द्वारा जो भेजा है कॉपी दे दो ताकि उन पंचायतों के लोगों को भेज देंगे तो हाईकोर्ट से रिलीफ हो जाएगी। एक मैडम ये जो ट्रांसमिशन लाइन डाल रहे हैं ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ट्रांसमिशन लाइन डाल रहा है बिना किसान की सहमति के, उसके खेत में खंबे खड़ा कर रहा है, लाइन डाल रहा है, सारे किसानों के अंदर अनरेस्ट है। नहीं ये तो उसी का ग्रिड कॉर्पोरेशन का है। आपको तो कुछ ही नहीं मिल रहा है, वो तो बिजली सीधी वहां जैसलमेर से लाके सीधी गुजरात ले जा रहा है चित्तौड़ होते हुए। सिरोही जिले को 1 यूनिट बिजली नहीं है। अच्छा ये जो हाई टेंशन लाइन जी। जा रहा है ये ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का है। इसमें आप या तो मुकदमे एडिशनल एसपी साहब बैठे हैं या तो मुकदमे दर्ज करो। पहले जो क्या जो आईपीसी 427 में करते थे, अब क्या हो गई बीएनएस में जो भी हुई हो मुकदमा दर्ज करो या तो सीधे आपको तो मैं आदमी भेज दूं। पुलिस तो साथ में रह करके करवा रही है, लेकिन कौन होगा? तो आप ये तो फरमाओ आप किसी आधार पे जान हो जाना चाहिए ना उनके खिलाफ। भाई लोगों की खातेदारी जमीन है। डिस्काउंट से पूछेंगे क्या पॉलिसी के तहत क्या उनका कुछ पॉलिसी हो रहा है। पहले सहमति लेते होंगे ये कोई या सहमति कोई नहीं नहीं है, है। सहमति लेनी लेनी पड़ती चाहिए है, होती होगी, लेनी लेते चाहिए तो होंगे। लेकिन नहीं लिए। पॉलिसी तो है उसकी। ऐसे उसके तो बिना तो कैसे करेंगे? पॉलिसी तो होगी। तो दादागिरी और कर रहा है लोगों से, और फिर हमको पब्लिक कुछ करेगी तो आप लाके बंद कर दोगे आप। कई बार हमको तो बंद किया भी है। इसलिए क्या नहीं ये तो बड़ा विचित्र बात है अगर आप कह रहे हैं कि बिना सहमति के ही कर रहे हैं। बिना सहमति राठौड़ी नहीं से सहमति मैडम ली होगी तो आपके रेवेन्यू के दोनों इंचार्ज बैठे होंगे, पूछ लो आप इनके इनसे ज्यादा कौन जानता है। एक बार का मेरे सामने आया था, उसमें उसने एप्लीकेशन दी थी, फिर मैंने उसको ट्रांसमिशन वाले को काश्तकार को दोनों को बुला लिया। अब इनकी समस्या ये आ रही है कि मौके पर ज़मीन तो बटी हुई है और रेकर्ड में बटी हुई है नहीं। अब वो मुआवजा कौन है, इस इशू को लेकर के आपस में उनके क्लैशेस हो रहे हैं। एक प्रकरण था वो मैंने उसको रिजॉल्व कर दिया था, उसके बाद में कोई ऐसा कोई संज्ञान होगा मतलब ग्रिड कॉर्पोरेशन मुआवजा दे रही है। मुआवजा दे दी, उनका कहना मुआवजा दे दी। पॉलिसी तो उनकी मुआवजे की है। कोऑर्डिनेट होंगे ना बहुत सारे और वो उसको दिक्कत नहीं आ रही है, मौके पर उन्होंने बात के अपना हिस्सा ले लिया। अब मौके वाला कह रहा है कि मेरा खेत है मुझे दो, और फिर वो जो बाई नोटिस जिसके जारी हो रहा है वो सबके साथ में जारी हो रहा है। इस वजह से अब कोई छोटे मोटे एक इशू है मेरे सामने, ज़्यादा नहीं है। नहीं मुआवजे का निर्धारण भी आप ही करते हैं ना। सर उसमें ये है कि अगर वो सहमति से हो जाता है दोनों पक्षों में बैठकर तो मुआवजे का निर्धारण होता नहीं है। अगर कोई विवाद की स्थिति बनती है तो मैंने टेलीग्राफ एक्ट है सर 1860 का ऐसा कोई है, उस एक्ट के तहत ही एसडीओ को पावर है, तो किसको नोटिस देगा, सुनवाई करेगा, उसको फिर मुआवजे का निर्धारण होगा। तो ठीक है हम तो प्रकरण दर्ज करवा देते हैं, हमारे क्या दिक्कत है। पॉलिसी है। बाकी तब तक फिर ये काम रुको। हो रहा है तो फिर कोई इशू नहीं। नहीं 10 गांव के तो मेरे पर्सनल नॉलेज में है। वो अभी चल रहा है काम पे, अभी घुसे हैं और कैलाश सागर वाला पहले से ही है। नहीं एक डूडुआ का एक प्रकरण आया था, उसके बाद वो गया था शॉर्ट आउट बुला के बात अब बात करने में और बुला नहीं उसको या तो आप फरमाओ, वो तो शिवगंज एसडीओ लगता है उधर, तो अभी शिवगंज में चल रहा है, शिवगंज का ही है। आप फरमाओ तो हम करवा के भेज देते हैं प्रकरण, शिकायतें सारी अलग अलग वो भी आपको भेज देते। लेकिन पुलिस फिर आप मत भेजो साहब। पुलिस तो जब तक नहीं होगा निर्धारण हो उसका जो कि रूल्स में आ रहा है तो हमारी तरफ से कोई नहीं, जो नियमों में आएगा आप फरमाओ और बिंदु है नेटों का हो गया, पीएम आवास का हो गया, वो हो गई, और एक चोरी की आ रही है तहसील। हाँ चोरी है चोरी रिजर्वेशन पकड़ी भी जा रही है। मैडम निवेदन सुनिए, हाँ जी। आपके 550 चोरियाँ लगी ऐसा तो नहीं है सर अभी अगर लाना भी खेला किस मेरा पैकेट किसके पास थाने बार बता देता हूँ, थाने बार लिस्ट बता देता हूँ किस किस तारीख की चोरी हुई नहीं पड़ी। अगर ऐसा है
क्योंकि आप लोगों के पास क्या है, आए तो फिर कागजों सही दियाना पड़ता है। ये इन्होंने खुद ने जवाब दिया, देख लो आप। 551 तो जुलाई तक एडमिट कर रहे हैं ये किडनी खोलियम से। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 5 महीने में 500 चोरियां और हुई। उसमें से 200 खोल दी। 200 खोल दी तो 851 है। नहीं, वो पहले के आपने नहीं। 851 अभी जो पिछला जो आंकड़ा जो 3 महीने का है वो ये जुलाई तक का तो फिगर आपके सामने है। कंटिन्यू खोल भी रहे हैं सर, पकड़ भी रहे हैं, ऐसा तो नहीं है नहीं कर रहे हैं, पर काम तो हो ही रहा है। ये ये इस साल की थाने नहीं, मैंने ये इस साल जानकारी की- ली है ये मैडम। आपने तो विधानसभा में प्रश्न ये किया। पिछले डेढ़ साल की जो सवाल लगवाया था, 1.5 साल की जानकारी ली है। 1.5 साल की, उसमें 551 है। उसके बाद 500 चोरियां और हुई है 5 महीने में। हाँ, उसका ये डाटा तो 3 महीने का जो है ये 3 महीने से मतलब नहीं है, हम तो फिगर पूरा लेंगे ना फिर। और 51 लड़कियां ऐसी है जो बरामद नहीं हुई, जिसमें 2024 तक की गायब लड़कियां भी है। 2024 से गायब और लड़कियां बरामद नहीं हुई। तो वो गरीब आदमी जाता है थाने में, अरे मली पी। नहीं सबका एनपीआर तो दर्ज है ही है, ऐसा नहीं है कि हम दर्ज नहीं करते। मली पी हाँ। मतलब मिल जाएगी, मिल जाएगी 2.5 साल निकाल दी। इसका मैं कह रहा इसके हिसाब से एक बार डिस्कशन करके विश्लेषण करा देते हैं कि कितनी लड़कियां अभी नहीं हुई। ये देखिए मैडम, ये जुलाई तक का एक फिगर है। 51 तो इसमें खुद ने लॉन लिखा है कि हम नहीं पकड़ पाए, जिसमें 2024 तक की लड़कियां हैं, 24 की गायब है, वो भी नहीं पकड़ी तक। अब देखो 837 बरामद हो चुकी है, काफी बड़ा नंबर है, ये भी बरामद हुई है। 51 बरामद होना चाहिए सर, ये तो मेरी 2024 की मिसिंग है, वो तक बरामद नहीं हुई है। हाँ, इसमें 51 में इस यहाँ तक की भी इसमें से भी होंगी आप जो कह रहे हो, पर फिर भी काफी ये देखिए अगर ये 837 और 51 को अपन ऐड करें कितनी टोटल है, उसमें से मेजॉरिटी क्या ये तो 90% क्या फिगर बढ़ा देना? नहीं, कहने का मतलब है कि ये तो मेरा निवेदन, हमारा कंसर्न एक है हाँ, कि एक भी पौने बच्ची 2 नहीं साल हो गए, वो लड़की कहाँ है? नहीं, वो देखो इसमें कोई पौने 2 साल वाली है कोई? हाँ, वो स्पीकर बाद देखना पड़ेगा, लेकिन नहीं आया मैं, क्योंकि पर वो टैली करा देंगे। अगर होगा तो हमारी स्पेशल टीम गठित कराएंगे और उसके लिए पहले प्रयास करेंगे और कंटिन्यू हमारा स्पेशली बालिकाओं के लिए हाईकोर्ट चले जाते हैं, उससे पहले ही हमारी टीम लगा रखी है, जिला स्तर की टीम लगाकर उसको ट्रांसपोर्ट किए। हमारा कोई, हम आपको ब्लेम नहीं कर रहे नहीं, कि आपका तरीका है, हम तो इतना ही कह रहे हैं कि लाओ। बिल्कुल करवाते हैं। मेरे ख्याल से सर मैंने इस शहर में से शहर की बात कर रहा हूँ सर, लगभग 180 के आसपास नंदी अपने देश में जाए, केवल नंदी की बात कर रहा हूँ। गायों को हमने फर्स्ट डे जब शुरू किया था फर्स्ट डे, तो फर्स्ट डे तो हमने गाय नंदी एक साथ पकड़े। जब मैंने शुरू मोटो कहा था कि इनको पकड़ो शहर में से, तो उस दिन करीब 70-80 गाय नंदी पकड़ी, मतलब मेजोरिटी गाय की थी उसमें, 10 एक नंदी हुई। तो लगभग इस बोर्ड के कहीं आसपास आकर के मैं फिर नए थे, तो गाँव वाले कहीं से आए, उन्होंने उसको छुड़ा लिया। तो मुश्किल से 10-12 को लोगों को सपोर्ट कर पाए। तो मैं समझने का प्रयास भी क्यों ऐसा हो, साहब गाय छुड़ा लेना, तो मैंने चलो एक बार गाय छोड़ो, एक बार अपन नंदी पकड़, ताकि जिससे जान माल को एकदम सीधा सीधा करना है वो बात पहले अपन ध्यान चलाएं, ताकि शांति बनी रहे और अपने चले जाए। तो मैं जो वनिटी फिगर बता रहा हूँ सर, वो केवल नंदी नंदी को बता रहा हूँ। तो इस शहर में से अपन निकाल, और लगभग आप लोग भी सब शहर में ही रह रहे हो और मैं भी यही रह रहा हूँ। जो मैं शुरू में देखा था नंदी और आज जो मैं देख रहा हूँ, तो नंदी तो लगभग हमारे इस शहर में तो शायद एक आदमी बचा रहा है, हाँ जी, हमारे जुलूस में घुस गए थे, एक आदमी बचा, मतलब वो जुलूस में। 2 घुस गए। बाकी सर बिल्कुल आप शहर के लोग होंगे, सब देख रहे होंगे। गाय थी गाय। नंदी सर लगभग मैं जो फिगर बता रहा हूँ 175-180। उसमें मेरा निवेदन आपसे ये है कि आपकी जो एजेंसी है नगर परिषद की, वो उसकी बजाय आप टेंडर करके सारा करो, कोशिश ताकि जीरो पर। अब आप इतना पैसा दे रहे हो, यहाँ आपने नंदीशाला खोल दी, तो फिर फायदा क्या हुआ? अगर जीरो अवेलेबिलिटी नहीं हो टाउन में, तो फायदा क्या इतना नंदीशाला खोल? बल्कि सर जो किया ना 180 का आसपास करीब 20 एक दिनों का ही है,
जिसमें आप लगातार रहे। वहाँ से एक मैसेज आया है सर जो साडेश्वर महादेव जी का, वहाँ पे तो टीवी में दर्शन बहुत आते हैं। और प्रशासकों की मानदेय के बारे में है, जिला के किसानों की समुचित बिजली और बिजली कनेक्शन, कृषि कनेक्शनों में आ रही समस्याओं को लेकर किसानों को राहत दी जाए। भरे हुए डिमांड नोट SC कैटेगरी के अंदर एक साल पेंडेंसी है एक नहीं डिमांड भर दिया 1 साल पहले, आउट ऑफ टर्न देते हैं उनको, अभी तक कनेक्शन नहीं। वहाँ मैंने ऑस्ट्रेलियन घास लगाई और इतना बढ़िया डेवलप किया। अब वो इसने मतलब मैं गलत शब्द उपयोग नहीं करना चाहता, नरेगा की मजदूरों से वो करवाए, सारी घास साफ कर दी, उघेड़ दी उसको वो घास उगाड़नी नहीं थी। और उनसे करवा रहे हैं, पूरा नाश कर दिया उसको। सफाई हुई है शायद अभी। अरे वो कोई सफाई नहीं है, वो घास की सफाई कर दी। घास की सफाई करती है, सफाई घास की करती है। इसमें ट्रेन आदमी कटिंग करता है और बहुत प्यार से करनी पड़ती है। सारे लाइट तोड़ के, लाइट चोरी करके ले गए, तोड़े, बैठने की व्यवस्था सब साफ, बाहर का नाम लिखा हुआ था आई लव शिवन वो साफ, लाइटें साफ, जितने मैंने लैंप लगाए थे किनारे पे सब चोरी, सुनसान बना दिया बिल्कुल। रोज के 1000 से 1500 आदमी आता था। टेंडर्स के बारे में बताएं। हाँ। पंचायत समितियों का ये महाघोटाला है, सफाई का टेंडर महाघोटाला है। मैंने निवेदन किए, जालोर के CEO से मैंने जांच करवाई, जोगाराम जी को कह के, जांच में प्रमाणित हुआ कि इन्होंने घपला किया है। तो मिनिस्टर ने क्या किया, वीडियो खुद मैंने चिट्ठी नहीं भेजी उसको, फिर भी लिख दिया कि उनका पत्र प्राप्त हुआ, सीधा वीडियो को भेज के, वीडियो से जवाब देके उसे लिखा दिया क्लोज, सक्षम स्तर से अनुमोदित है, वो ज्वाइंट डायरेक्टर लिखा है, तो प्रमाणित। जो काम 5000 में हो रहा है वो 2 लाख में हो रहा है, 5000 का काम के 2 लाख रुपए दे रहे हैं महीने के। बिल्कुल सही बात, सत्य बात है। और जिसका भी ये ग्राम सेवक का आया रायपुर का घोटाला है, अखबारों में आपने पढ़ा होगा, उससे पहले जावाल में इतने कांड कर दिए, रामपुरा में कर दिए, गोयली में कर दिए। मैंने आपसे कहा था कि इसको मत लगाओ यहाँ, वहाँ लगाया उड़ा में, वहाँ भी वो 35 लाख की फार्म हाउस की सड़क बना दी थी, तो उसको एडिशनल कैलाश नगर में और चार्ज दे दिया, 2 पंचायत दे दी, और सब पैसे लेके हो रहा है। और ये CEO आपका इतना मजबूत आदमी है कि जो जहां रिपोर्ट आती है उस पर बैठ जाता है, हिलने ही नहीं देता उसको, जब तक कोई ऊपर से नहीं करे कुछ। थोड़ा मतलब एक ही निवेदन है, थोड़ा सा आप स्ट्रिक्ट होइए प्लीज, पब्लिक इंटरेस्ट। मैं 2 साल से आबादी के लिए घूम रहा हूँ, देवधर तहसील की पंचायतों की आबादी के लिए मैं आपको भी